मंदिरों, गिरजाघरों और इबादत गाहों में जरूरत से ज्यादा रश है। नौजवान तबके के वालिदैन अपने अपने अंदाज में दुआएं और मन्नतें मांग रहे हैं। मुल्क भर का फजाई निजाम मुअत्तल है। दफातर के औकातकार 1 घंटा इसलिए आगे कर दिए गए हैं ताकि मुल्क भर में ट्रैफिक का शोर ना होने पाए। मुल्क भर में पुलिस और फौज के चाको चौबंद दस्ते गश्त कर रहे हैं। बाज इलाकों में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है ताकि नौजवानों को रास्ता देना आसान हो सके। कोई अपने बूढ़े वालिदैन के पांव छू रहा है, कोई माथा चूम रहा है और किसी को प्यार भरी जादू की छप्पी मिल रही है। ये कोई ईद का दिन नहीं है और ना ही कोई त्योहार है, बल्कि ये इम्तिहान का दिन है। जी, आपने सही सुना। जनूबी कोरिया में इम्तिहान का एक ऐसा दिन आता है जब पूरा मुल्क 10 घंटों के लिए रुक सा जाता है। यूं कहिए कि इस दिन कोई सांस तक नहीं लेता, क्योंकि आज स्विमिंग का इम्तिहान है। ये इम्तिहान होता क्यों है, जनूबी कोरिया के नौजवानों के लिए अहम क्यों है और इस इम्तिहान को पास करना बच्चों के लिए जरूरी क्यों है, आइए आज आपको इस इम्तिहान की मालूमात देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल MBS तज्जिया को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नाज़रीन, हर साल जनूबी कोरिया में एक दिन ऐसा आता है कि जब पूरा मुल्क खामोश हो जाता है। हवाई अड्डे साकित हो जाते हैं, ट्रैफिक मोहतात और सड़कों पर सिर्फ एक ही बात गूंजती है, आज स्नीविंग है, जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। ऐसा कौन सा दिन है जिसकी तैयारी बच्चे बरसों तक करते हैं और ऐसा किस दबाव के साथ इम्तिहान दिया जाता है कि एक गलत बबल भरने से पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। जनूबी कोरिया का स्नीविंग या साठ दुनिया के मुश्किल तरीन इम्तिहानात में से एक है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि पूरे खानदान, पूरे सिस्टम और पूरे मुस्तकबिल का फैसला है। यहाँ बच्चे छोटी उम्र से ही एक मंजर सुनते हुए बड़े होते हैं। स्नीविंग अच्छा हो गया तो जिंदगी आसान हो गई, स्नीविंग खराब हो गया तो जिंदगी तबाह हो गई। इस दिन की सुबह वालिदैन खास दुआएं करते हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, स्कूलों के बाहर छोटे बच्चे हाथों में बैनर्स लिए खड़े होते हैं जिस पर लिखा होता है फाइटिंग सीनियर, हम आपके लिए दुआ गो हैं। और जब इम्तिहान शुरू होने वाला होता है तो पूरे मुल्क में एक कर्फ्यू नाफिज हो जाता है। हवाई जहाजों के उड़ने के औकात बदल दिए जाते हैं ताकि शोर की वजह से तलबा की तवज्जो न बटे। ट्रैफिक पुलिस इम्तिहानी सेंटर जाने वाले तालिबे इल्मों को खुसूसी रास्ता देती है। इमरजेंसी सर्विसेज स्टैंड बाय पे होती है कि कहीं कोई बच्चा देर से न पहुंचने पाए। ये दिन एक तालिबे इल्म की जिंदगी का फैसला कुन मोड़ होता है। स्नीविंग 8 से 9 घंटे का मैराथन इम्तिहान है। अंग्रेजी, रियाजी, जुबान, तारीख, साइंस और खास तौर पर लिसनिंग टेस्ट के वक्त तो पूरा मुल्क सांस रोक लेता है। इस लम्हे किसी शहर के आसमान में एक जहाज भी नहीं गुजर सकता, किसी सड़क पर हारन नहीं बज सकता, क्योंकि एक गलत लफ्ज, एक गलत आवाज और पूरा साल जाया। और सवाल यह है कि ये इम्तिहान इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जनूबी कोरिया में यूनिवर्सिटी का इम्तिहान, नौकरी की नौयत, तनख्वाह, मुआशरती इज्जत और हत्ता के शादी के रिश्ते तक सब कुछ इस इम्तिहान पर मुनहसिर होता है। स्विमिंग पास करने का मतलब है टॉप यूनिवर्सिटी। टॉप यूनिवर्सिटी का मतलब टॉप की कंपनियां जैसे कि सैमसंग, LG कंपनीज, और वहां नौकरी का मतलब अच्छी तनख्वाह, और अच्छी तनख्वाह मतलब मर्जी का हमसफर, जागने के औकात, पढ़ने का तरीका, पूरा शेड्यूल। यहाँ तक के बाज घरों में टीवी भी बंद रहता है ताकि बच्चे की तवज्जो ना हटे। और जब नतीजा आता है तो किसी के घर खुशियां, किसी के घर खामोशी और किसी के लिए दोबारा 1 साल की जंग शुरू हो जाती है। लेकिन क्या ये दबाव आसान है? नहीं। हर साल हजारों बच्चे इस इम्तिहान के तनाव में डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इस साल भी जनूबी कोरिया में 5 लाख से जायद बच्चे ये टेस्ट दे रहे हैं। कुछ अपनी बसात से ज्यादा पढ़ते पढ़ते टूट जाते हैं। यही वजह है कि जनूबी कोरिया में इसे सबसे ज्यादा जज्बाती दबाव वाला कौमी इम्तिहान कहा जाता है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां कई नौजवान भी एक ऐसे इम्तिहान का ख्वाब दिल में रखते हैं जो इनका मुस्तकबिल बदल सकता है। CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये भी कैरियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है और ये भी मुल्क में बड़ी सरकारी पोस्टों तक रसाई देता है। लेकिन फर्क क्या है? पाकिस्तान में CSS एक मुकम्मल सिस्टम, एक मुकम्मल सलाहियत और कई महीनों की मेहनत मांगता है। ये सिर्फ एक बार नहीं, 2 नहीं, 3 कोशिशों तक दिया जा सकता है। यानी यहाँ एक गलत जवाब हर जिंदगी खत्म नहीं होती, अगला साल मौजूद होता है। लेकिन जनूबी कोरिया में ऐसा नहीं। स्विमिंग में नंबर ही सब कुछ हैं। एक दिन, एक वक्त, एक नशिस्त और एक मौका। अगर वो अच्छा ना गया तो रास्ते महदूद हो जाते हैं। दिलचस्प बात
बात यह है कि दोनों इम्तहानात मकसद एक ही है, मुल्क के निज़ाम में बेहतरी और काबिल तरीन लोगों का चुनाव। लेकिन तरीका मुख्तलिफ है, सिस्टम मुख्तलिफ है, दाव पर लगी चीज मुख्तलिफ है। जनूबी कोरिया के बच्चे मुस्तकबिल के लिए लड़ते हैं जबकि पाकिस्तान के बच्चे मुकाबले के लिए, और दोनों कौमों में एक चीज मुश्तरका है, इम्तिहान सिर्फ इम्तिहान नहीं, ख्वाब की जंग है। आखिर में सवाल यह है कि क्या एक इम्तिहान से जिंदगी का फैसला होना चाहिए या सलाहियत सिर्फ नंबर से ही आती है? ये बहस आज भी पूरी दुनिया में जारी सारी है, ख्वाह वो जनूबी कोरिया का स्नीविंग का इम्तिहान हो या पाकिस्तान का CSS। इम्तिहान मुश्किल हो सकता है, रास्ता दुश्वार हो सकता है, मगर मंजिल हमेशा इनकी होती है जो हार नहीं मानते। तो अगर आप भी किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, एक बात याद रखें, एक नंबर, एक नतीजा, एक दिन आपकी पूरी जिंदगी का तारुफ नहीं है। असल इम्तिहान तो जिंदगी खुद है, और इसमें कामयाबी हर उस शख्स की है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता। ये था जनूबी कोरिया के स्नीविंग और पाकिस्तान के CSS के दरमियान एक मालूमाती झलक। उम्मीद है आपको इस वीडियो के जरिए न सिर्फ मालूमात मिली होंगी बल्कि ये एहसास भी कि दुनिया भर के तुलबा एक ही जंग लड़ रहे हैं, अपने मुस्तकबिल की जंग।